आज मैं पिंक क्लिप पे हूँ। क्या है काले नमक से? इस ब्रेक से ज्यादा टाइट तो इसकी गांड। एकदम से प्लान बना नैनीताल जाने का, तो मैं और मेरे ऑफिस के 6 दोस्त और लोग, तो टोटल 7 लोग हम लोग नैनीताल जाने का प्लान बनाया। मेरी नई बाइक है, मैंने सोचा था कि जब नई बाइक लूँगा तो सबसे पहले नीम करोली बाबा के आश्रम जाऊँगा। तो मैं रात के 2 बजे अराउंड गुड़गांव से निकल चुका हूँ, पहुँचता हूँ CDR चौक। और अब आपको बाकी की जर्नी दिखाऊँगा। CDR चौक पहुँच के मैंने सबसे पहले सबको कॉल किया, देखा कौन कहाँ पे। एक्चुअली मुझे कॉल आ रखी थी पहले से ही, तो मैंने बस वो चेक किया। आदित्य मुझे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा चलो मैं आदित्य पहले निकलते हैं, हमारा जो स्टॉप है हवाई शिकंजी अक्षरधाम सेतु वाला। तो मैं और आदित्य वहाँ से निकल गए। रोहित, पंकज वगैरह, अंकित वगैरह, अभी इन लोगों को थोड़ा सा टाइम था तो ये लोग आते रहेंगे। मैं और आदित्य पहले से ही वहाँ निकल गए कि आदित्य को बिकॉज फ्यूल भी कराना था और बाकी चीज़ें भी। तो हमने कहा पहले हम निकलते हैं, हम पहले पहुँच के वहाँ वेट करेंगे। रात के 3 बज रहे हैं, ये तो पता नहीं यहाँ, लेकिन बहन चौथ लोग ना रुक नहीं रहे हैं। ट्रैफिक इतना लगा पड़ा है रात के 3 बजे। ये देखो, दिल्ली कभी नहीं सोती, दिल्ली कभी नहीं सोती। ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। दिल्ली वालों की गांड में चुल है, कभी ना सोते भाई। वो पता नहीं क्या है उनका सीन। सारे लौंडे आ गए यहाँ पे भी। ये इन 3 चौथियों का वेट कर रहा था, ये लोग भी आ गए। ये तो पहले से थे, इसमें लगा हमें सीधा इंसान। हेलो गाइस, आज मैं पिंक क्लिप पे हूँ। तभी तू गांड में घुसे जा रहा है सबकी जाके है। तेरी तो खुदा भी नहीं चल रहे। मुझे हमेशा लगता है इसके पीरियड्स आते होंगे। इसी शकल देख के भी लगता है। रोशनी आ गई ओए, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। तो अपने ग्रुप के लास्ट बंदे प्रिंस भाई। तो प्रिंस भी आ गए हैं, जिसका वेट कर रहे थे। अब चलो चलते हैं। 5 मिनट रुक लिया, सुट्टा वुट्टा पी लिया इन लोगों ने। अब चलते हैं, गजरौला के आसपास स्टॉप लेंगे अब सीधा। इसके बाद अब चढ़ाएंगे हाईवे सीधा ऊपर, और गजरौला है 77 किलोमीटर्स। सीधा गजरौला रखेंगे, देखेंगे कुछ खाएंगे पियेंगे। अदरवाइज कोशिश तो यही है कि सूरज निकलने से पहले ना, मतलब ये चूतिया वाला गाँव पड़ेगा बीच में, मुरादाबाद के आगे वाला, वो सब चीज़ें निकाल दें। बाजपुर वाला एरिया तो क्रॉस कर दें। इतना मायूस चेहरा क्यों लेके बैठे हो भाई? भाई की गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया भाई, बहुत गंदे वाला। इंजन चेक लाइट आ गई और अब रेस नहीं ले रही। और गाड़ी हमने चेक करवाई, कुछ एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ा, तो हमने सोचा इसको यहीं छोड़ देंगे मुरादाबाद के अंदर। भाई टाइट हुए? भाई डिस्क ब्रेक से ज्यादा टाइट तो इसकी गांड। 1 किलो ग्रीस का डब्बा लगता है। बाइक संभल नहीं रही भाई, सब चलेंगे ये। ये देख। तो शशांक की बाइक को वहीं पर मुरादाबाद में छोड़ के, शशांक को एज अ पिलियन लेके हम लोग आगे बढ़े। कोऑर्डिनेशन रहेगा, हमारे बीच नहीं रहेगा। बहन के लंडो ही बताओ पहले। तुम यहाँ दोनों गांड बनाने रुके थे ना, बहन के हमारे पीछे गए। भाई मैं ऐसे मुझे लंड कुछ नहीं दिखाई दिया। तो तुम अंधे लंडे भी चल रहे हो। रोहित ने दिखाई दिया बराबर। वो भी दिन में। मुझे कसम से नहीं दिखाई दिया भाई। शशांक की बाइक को पेड पार्किंग में लगाया, ठेले पे खाना खाया और तफरीह मस्ती करते हुए हम लोग निकल गए आगे की तरफ। क्या है काले नमक से? काले नमक से बेटा, कब यही तुम चाटते हो भाई, ठीक है? मैं जब गिराता हूँ ना ऐसे, अब फिर तुम कहीं से जाकर चाटते हो। जा रहा दल्ला, बहुत ज्यादा अश्लील है ये।
यामाहा के शोरूम ने मना कर दिया कि 10-15 दिन लगेंगे बाइक को ठीक होने में। हमने उसे वहाँ से निकाला, रेलवे की पार्किंग में उसको पार्क किया और फिर एज अ पिलियन उसको लेके आगे चल दिए। तो ना बुरी तरीके से खो चुके हैं। ये काला यहाँ जा रहा है, हम खो चुके हैं। और 2 चूतियों को भेजा है पार्किंग लगाने गाड़ी में, पता नहीं उनसे लोकेशन नहीं भेजी जा रही कि भाई ये लोकेशन है, यहाँ आ जाओ। बाइक को पार्किंग में लगा के हम लोग नैनीताल की हसीन वादियों में निकल गए। काला ढूंगी होते हुए हम लोग लगभग 4:30 के आसपास तक नैनीताल पहुँचे हैं। इतना थक गए थे धूप में कि कुछ लोग तो भाई, एक बंदा हमारा बाइक पर लेट कर आराम करने लगा। हमने कमरा ढूंढा, कमरे में हमें मिला भूत। रात में इतना थक गए कि सो गए, पेट पार्किंग में बाइक लगाई। सुबह वॉचमैन आया नहीं निकालने, पाइप के नीचे से बाइक निकाली। नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए हम लोग सुबह सुबह वहाँ से निकल गए। टाइम से पहुँच गए थे, भीड़ कुछ खास थी नहीं, अच्छे खासे दर्शन हुए, पराठे खाए और वहाँ से निकल गए। अब शशांक की बाइक को कैसे न कैसे लेके जाना था, तो हमने खरीदी रस्सी उसकी बाइक को टोचन करने के लिए मुरादाबाद से दिल्ली तक। हल्का फुल्का खाकर वापस से होटल आए, पैकिंग करी और वहाँ से निकलने को तैयार। वापसी में हमने हाईवे लिया क्योंकि हमें शशांक की बाइक को टोचन करके दिल्ली तक लेके जाना था, तो हमने हाईवे सेलेक्ट किया और जल्दी पहुँचे। बोतल से निकला जिन, बीच रास्तों में रुके, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद कुछ मीठों ने वहाँ से मीठा खाया और हम लोग निकल गए आगे। फाइनली 5:30 बजे मुरादाबाद पहुँच के शशांक की बाइक को चेक किया, वो स्टार्ट नहीं हुई, तो हमने उसे किया टोचन। ये देखो आप, रोम रोम भाइयों। हम लोग 180 किलोमीटर मुरादाबाद से दिल्ली इसको इस तरीके से लेके आए हैं। ट्रक तुम्हारा है भाई, ट्रक तुम्हारा ही है। ब्रेक लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े, फिर मजा आ रहा। ये है हमारा लास्ट ब्रेक। इसके बाद हम सीधे सराय का लेखा पहुँचे और ये है हमारा वो लास्ट मोमेंट। इसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, यहाँ से सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे नए गुड़गांव और इंतज़ार करेंगे एक और नई जर्नी का, एक और नए ट्रैवल का, एक और नई राइड का।